₹6 किलो प्याज को अगर बाजार में नहीं बिकती है, मंडियों में नहीं बिकती है, तो सरकार ₹6 किलो प्याज खरीदने का अभियान तत्काल प्रारंभ करे। गौर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, पूरा ध्यान लगा कर सुनिए। किसान को प्याज फेंकना पड़े। सरकार को सता रही है प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता। सरकार फिक्र कर रही है उनकी पूंजी की, उनकी मेहनत की और उनकी परेशानी की। अब सड़क पर पड़ी नहीं दिखाई देगी किसानों की मेहनत, अब रोता हुआ नहीं दिखाई देगा सूबे का किसान, क्योंकि सरकार आगे आ गई है और दावा कर रही है किसानों के आंसू को पोंछने का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि अब किसानों की प्याज सरकार ₹6 प्रति किलो में खरीदेगी। न उसे किसी बिचौलिए के पास जाकर अपनी उपज को मिट्टी के दामों में बेचना पड़ेगा और न ही चारों तरफ से हताश होकर सड़कों पर फेंकना पड़ेगा। अब सरकार खुद आगे आएगी और उनसे खरीदेगी उनका प्याज। किसानों को लेकर सरकार की इस फिक्र पर और चर्चा करें, इससे पहले नजर डालते हैं कुछ उन तथ्यों पर जिनके चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। प्याज के घटते दामों पर किसानों की परेशानी देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। ज्यादा आवक के चलते मंडियों में प्याज को बहुत कम दामों में खरीदा जा रहा है। कहीं कहीं तो प्याज का थोक दाम 30 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गया। इसके चलते किसानों की लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है। इस बात का विरोध भी किसान सड़कों पर प्याज फेंककर जता चुके हैं। मामला महज विरोध से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि जुड़ा है किसानों की अथक मेहनत से, उनके सपनों से। ऐसे में सरकार का ये कदम उठाना भी जरूरी हो गया था। लेकिन दूसरी ओर सरकार का ये ऐलान भी किसानों के दर्द को कम करने में नाकाम साबित हो रहा है और इस मामले को भुनाने में नहीं चूक रही सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस। आप भी जानिए कि प्याज के पंचनामे को कांग्रेस ने कैसे दिया सियासी रंग। जिस तरीके से किसानों की हालत दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं और कल एक बड़वानी में किसान ने आत्महत्या की, उसके पहले शिवपुरी में परसों की थी, फिर एक इंदौर के पास देवास से लगे हुए गांव में वहाँ एक किसान ने आत्महत्या की और मूल कारण पता चला क्या प्याज से संबंधित भाव की कमी को लेकर किसानों ने प्याज को सड़क पे फेंका है। आज मैंने मंडी में आकर किसानों के दर्द को जानने की कोशिश की। प्याज सस्ता हो या महंगा, लोगों के आंसू निकाल ही देता है। हालांकि मौजूदा वक्त में पनपे हालात को काबू में करने के लिए सरकार जरूरी कदम तो उठाती दिखाई दे रही है, बावजूद उसके मामला धीरे धीरे ही सही एक सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्याज का ये पंचनामा आने वाले वक्त में किस तरह की स्थिति को अस्तित्व में लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर के साथ IND24 भोपाल। मध्य प्रदेश में प्याज को लेकर एक अलग ही उठापटक देखने को मिल रही है। कम दामों के चलते किसानों के विरोध को देखकर जहां सरकार ने किसानों से सीधी प्याज खरीदने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी मामले को सियासी तौर पर भुनाने में जुट गई है। नमस्कार, मैं मृदुल शर्मा स्वागत करता हूं IND एजेंडा में। क्या होगा इस प्याज पर मचे घमासान का नतीजा और क्या गुल खिलाने जा रहा है प्याज का पंचनामा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा IND एजेंडा में। लेकिन चर्चा से पहले नजर IND एजेंडा के पॉइंट्स पर। क्या सरकार किसानों से सीधे प्याज खरीदकर उन्हें राहत दे पाएगी? क्या ये कदम बिचौलियों पर लगाम लगा पाने में सफल साबित होगा? प्याज के दामों को लेकर दीर्घकालीन रणनीति तय क्यों नहीं करती है सरकार? क्या इस मामले को कांग्रेस सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश में है? तो सवाल तमाम खड़े हो गए हैं, लेकिन प्याज की अगर बात की जाए तो एक तरफ किसान आंसू बहा रहे हैं और सरकार ने फैसला किया है कि वो आंसुओं को पहुंचेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। चेतन सिंह जी बीजेपी से पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और योगेश यादव जी कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले चेतन सिंह जी आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार किसान प्याज के आंसू रो रहा था, कम दामों के चलते लगातार किसान परेशान हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है, कितनी राहत दे पाएगी सरकार?
देखिए, मध्य प्रदेश इस हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है और इस प्रदेश की सरकार का मुखिया एक ऐसा मुखिया है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वास्तव में सच्चा जनसेवक है। जनता का तो है, जनता में किसान भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, सब है, लेकिन वास्तव में किसान पुत्र, धरती पुत्र जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जो विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं लोगों ने दी हैं, आज उन्होंने इस बात को फिर से साबित कर दिया कि मां नर्मदा की कोख में जो पला हुआ बालक है वो मध्य प्रदेश की धरती का जब तक जनसेवक है तब तक कभी भी किसी भी किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, किसी के भी आंसुओं को धरती पर टपकने नहीं देंगे। आप चाहे आज प्याज का मामला हो, फैसला लेने में देरी की गई। देखिए, हर चीज का अपना एक वक्त होता है। इस धरती पे भी लोगों के आने का मृदुल जी वक्त है और जाने का भी वक्त है। और सरकार के समझ से जब इस प्रकार की ये सारी बातें आई हैं, सारे प्रकार घटनाक्रम आए, पहले देखिए हमारे किसान भाइयों का जब गेहूं खराब हो गया, गेहूं सड़ गया तो उसको खरीदने से लोग मना करते थे। सरकार ने आगे बढ़कर खरीदा। धान की खरीदी में लोगों ने कहा कि ये कम रेट में ले रहे, सरकार ने उसका मूल्य का निर्धारण किया, उसको लिया। जब सोयाबीन सूख रहा था तब सरकार ने कहा हम खरीदने बैठे, हमने लिया। जब ओलावृष्टि हुई तब सरकार उनके साथ में उनके चौराहे पर, उनकी चौपाल पर बैठी हुई मिली। अगर कहीं अतिवृष्टि हुई तब सरकार उनके साथ है। आज सूखा है, सरकार उनके साथ है। आज किसानों की जो प्याज की समस्या थी उसको लेकर के प्रदेश के मुखिया ने फिर से ये बात को अपनी आस्था दोहराई कि जब तक मध्य प्रदेश की धरती पर शिवराज सिंह चौहान जनता का सेवक है, मेरे किसान भाइयों, किसी को भी अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। एक एक प्याज की एक एक कीमत आपको दी जाएगी और 6 रुपए किलो, कहां 30 पैसे किलो, कहां 1.5 रुपए किलो, कहां 1 रुपए किलो, कहां 2, यही भाव रहा मृदुल जी। अब किसान के और ये भी नहीं कि आप भोपाल ला करके बेचो, अरे जहां आपको बेचना है, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस मंडी में आप रहते हो, वहां ले जाकर के बेचिए। और इससे बढ़कर के किसान का हितैषी सरकार क्या होगी। मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में आज जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से किसानों की सरकार है और किसान इस देश की आत्मा में बसता है, इस देश की आत्मा है। और आज किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया। हम सब लोग इस फैसले के साथ। योगेश जी से एक सवाल करते हैं। योगेश जी, ये फैसला आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, ये फैसला अव्यवहारिक है और इस फैसले में कोई वो नहीं है। ये तो एक रेवड़ी बांटने का काम किया गया है। पहले तो ये बताएं शिवराज सिंह जी, यदि वो किसान पुत्र हैं तो 1 किलो प्याज के निर्माण में जो उसकी लागत आई है उस लागत का पहले आकलन किया जाए। ये 6 रुपए का जो आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है, ये कम से कम 10 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। अब मेरा शिवराज सिंह जी से ये प्रश्न है कि क्या 6 रुपए प्याज आप खरीद कर क्या उसको स्टॉक करेंगे? क्या उसके बाद आप व्यापारियों को बेचेंगे? क्या इसके बाद जिस दिन प्याज के भाव 50 रुपए या 70 रुपए या 100 रुपए पहुंचेंगे तो उस समय क्या मध्य प्रदेश की सरकार इसमें व्यवसाय करेगी? यदि 6 रुपए का भाव घोषित किया गया है तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापार है और इसे कहीं ना कहीं किसी भी धरातल पर व्यवहारिक नहीं कहा जाएगा। 10 रुपए कम से कम घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जिस समय आपने ये घोषणा की उस समय तक किसान बर्बाद हो चुका है। किसान ने औने पौने धाम अपनी प्याज को व्यापारियों के पास पहुंचा दिया है और कईयों ने तो आपने जैसे आपके ही टीवी की चैनल में आपने दिखाया है कि कई जगह सड़क पर, कई जगह मैदानों में प्याज सड़ चुकी है। किसान बर्बाद हो चुका है, किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चंद्रामृत पहलाने की कोशिश की गई है, बहलाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश का किसान इस बात के लेकर समझदार हो गया है कि ये सरकार सिर्फ हमें उस समय जब हमारे फपोले उठते हैं तो लैप लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फपोलों का कोई वो नहीं करता। किसान संदर्भ में मैं चाहता हूं कि कुछ नीति का निर्माण किया जाए और क्या नीति होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वेयर हाउस के संदर्भ में 30% सब्सिडी देते हैं, कितने किसान सक्षम है? 4 साल से अभी किसान पिट रहा है, 4 साल से लेकर अभी तक किसान नहीं उठ पाया। कौन अपना वेयर हाउस बना पाएगा? आपको यदि किसानों को उठाना है तो 100% सब्सिडी देना चाहिए। आपने मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर को समाप्त कर दिया है, सहकारिता आपका समाप्त हो चुका है। सहकारिता समाप्त होने के बाद ये जो व्यापारियों की मोनोपोली चली है उस तरीके से किसान बर्बाद हो रहा है और ये 6 रुपए की कोई बात कोई माने नहीं रखती है। आने वाला किसानों के लिए समय और सवाल में चेतन जी के पास ले जाना चाहूंगा। चेतन जी, 2 सवाल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि फैसला लेने में देरी हुई और दूसरा, क्या सरकार व्यापार करेगी? देखिए, सरकार किसानों के साथ है, सरकार व्यापार नहीं करती। सरकार ने
किसानों को, जिन किसानों का गेहूं 700-800 रुपए कुंटल कोई नहीं लेता था, उनका गेहूं हमने 1500 रुपया कुंटल लिया। आज इन किसानों की आप कल्पना करिए ना, 1 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो ये व्यापारी ले रहे हैं, सरकार क्या रुपए ले रही है? आपके सामने है। अगर सरकार इस रेट पे ले रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हो। और योगेश जी से मेरा प्रश्न है, आपने अभी कहा सरकार कुछ नहीं कर रही, रेवड़ी बांटने का काम करे, इसका मतलब आपको लगता है कि सरकार ने जो पैसे के मूल्य निर्धारण किया है ये हम ज्यादा दे रहे हैं? आप दो तरह की बातें मत करिए, एक तरफ तो आप किसान का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं। ये मध्य प्रदेश वो धरती है, इस हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य, आप उठा करके देख लीजिए, सारे चैनल देख लीजिए, सारे मीडिया में देख लीजिए, सारे सोशल में देख लीजिए, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के प्याज के ये निर्धारित दर नहीं की आज दिन तक, अभी तक, जब तक मैं आपके चैनल पर बैठा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस हिंदुस्तान के सारे किसान आज श्रद्धा के भाव से देख रहे होंगे, काश मेरे राज्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री होता जो 6 रुपए किलो के भाव से मेरी सारी प्याज खरीद लेता। मेरे मित्र, मैं कांग्रेसी भाइयों से हमेशा कहता हूं, जहां अच्छे निर्णय हुआ करते हैं वहां कम से कम तारीफ तो करो। तारीफ करने में आपके पास क्या नीति? कांग्रेस केवल आरोप लगाती है। कांग्रेस के राज्यों में नहीं, कांग्रेस के कुछ राज्यों में सरकार है, ये गुवाहाटी से चलें और कन्याकुमारी तक जाएं तो बीच में इनका कहीं राज्य नहीं पड़ता कि कहीं कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन आज भी इक्की दुक्की जगह है, इसमें कर्नाटक एक इनका बड़ा राज्य। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस पर पहल की? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के भाव घोषित कहीं किए हैं? या अन्य छोटे जगहों पर जहां पर इनकी सरकार है, क्या वहां के किसानों को किसी प्रकार की आप ये मानते हैं कि सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। सीधा सवाल योगेश जी, क्या सियासी रूप देने की कोशिश? देखिए, जो स्पष्ट है वो सामने है। चेतन सिंह जी, रेवड़ी का अभिप्राय इस बात को है कि बच्चे को मुंह में मीठा डालकर उसको बहलाने की, रोते हुए बच्चे को बहलाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश का किसान प्याज के आंसू रो रहा है, उसका परिवार रो रहा है। 6 रुपए समर्थन मूल्य, 6 रुपए आज आप लागत नहीं पड़ पा रही है, आप 6 रुपए समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर रहे हैं। ये किस प्याज के आंसू बहने की बात है? ये रेवड़ी डालने की बात हुई कि नहीं? यदि आप किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो आपको अपना कोऑपरेटिव सेक्टर घोषित करना पड़ेगा, आपको प्याज की नीति घोषित करना पड़ेगी। देश की जो आपकी सरकार बैठी है, जो आपने निर्यात पर ड्यूटी लगाई है, जो निर्यात पर आपने इतनी जबरदस्त ड्यूटी लगाई है कि आज का किसान व्यापारी के माध्यम से भी एक्सपोर्ट में नहीं जा पाता है। आपको एक पारदर्शी नीति की आवश्यकता है कि कितना प्रोडक्शन हमारे देश में इसका उपयोग किया जाएगा, उपभोग होगा, इसके बाद इस प्रोडक्शन के बाद एक बात का प्रोडक्शन सामने आती है। ये जिस तरीके का मामला इस वक्त हमारे सामने है, भाजपा ही नहीं, ये सरकार ही नहीं, कांग्रेस की सरकार भी इस तरीके के मामलों का सामना कर चुकी है। एक दीर्घकालिक अगर देखा जाए तो नीति बनाने की जरूरी यहां पर देखा जा सकता है उस तौर पर। देखिए, मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि जिस समय भारत में 1965 में अनाज का संकट आया था, लाल गेहूं अमेरिका से हमें मंगाना पड़े थे, उस समय हमारे देश में सुब्रमण्यम जी जो कृषि मंत्री के रूप में आए, उन्होंने एक समग्र नीति को निर्माण किया कि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटका में प्याज ज्यादा पैदा नहीं होती है। आपकी जानकारी, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ये प्याज के गढ़ वाले, और हरियाणा में ये गढ़ वाले प्रदेश है। तो हमारे सामने सुब्रमण्यम जी ने एक नीति का, जिसके दीर्घकालीन परिणाम आए। 72 तक जब आप कृषि मंत्री रहे, उसके बाद हरित क्रांति आई, फिर श्वेत क्रांति आई। इस समय हमें एक दीर्घकालीन एक सोच की आवश्यकता है। हमें ये फैसले की अगर बात की जाए, जी योगेश जी, अगर इस फैसले की जो आप फैसला बता रहे हैं वो उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर लिया था, तो हमें जरूरत है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, मिलकर एक फैसला या नीति बनाई जाए, जरूरत है इस चीज की। ये फैसला राजनीति के आधार पर ही लिया गया है, तो जरूरत है ना कि उससे ऊपर उठे। नहीं, इसको राजनीति से ऊपर उठकर हमें एक समग्र दृष्टि की आवश्यकता होगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि अगले साल किसान यदि प्याज बोता है तो उसके बाद उसकी लागत मूल्य कितना आ रहा है, उसके बाद हम कितने के बाद निर्यात, हमारी जो निर्यात की ड्यूटी उसको हम घटा दें, कितना हमारे देश में इसकी खपत है, ये सब एक हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। हमें यहां पर
ये बहुत आवश्यक है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में यदि एक किसान जिसके पास यदि इतनी सक्षमता नहीं है, वो 5 बीघे का किसान है, 7 बीघे का किसान है, मैं स्वयं किसान हूं, इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं, तो उसको इस बात की आवश्यकता होगी कि हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर उसको संग्रहण की क्षमताएं बढ़ाए, उसको वहां स्टोरेज कर पाए और उसको एक समर्थन मिल। अभी थोड़े दिन बाद आप देखिएगा, मेरे शब्द याद रखिएगा और आप टीवी में वापस मुझे बुलाइए, अभी 35 से 50 रुपए किलो प्याज होने वाली है, क्योंकि आप उसका स्टोरेज कहां कर रहे हैं? गवर्नमेंट के पास कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको खरीद रही है, गवर्नमेंट किसानों के पास ही किसान की उपलब्धता नहीं दे रही है। किसान के पास प्याज खाली हो जाएगी, उसके बाद सरकार ये व्यापार करेगी। जमाखोरी भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, जो लगातार अगर प्याज की कीमतें हम देखें जो बढ़ती हैं, जमाखोरी आप मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं, जमाखोरी मानती, क्योंकि हमारा सरकारी संतुलन नहीं है, सरकारी वो नहीं है। आज किसान घबरा रहा है, वो क्या, अभी आपने अभी थोड़े दिन पहले ही एक खबर आई थी कि 1 टन प्याज के लिए अंततः उसको सभी काटने के बाद दलालों की ड्यूटी, वहां मंडी का शुल्क काटकर सिर्फ 1 रुपया प्राप्त हुआ। ये हमारी कहीं ना कहीं से दूरदर्शिता के परिणाम में व्यापारी इसमें हमेशा लाभान्वित होता है। चेतन जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। सबसे पहले तो चेतन जी आप अपनी बात बाद में रखिएगा, मेरा सीधा सवाल है, क्या राजनीति से उठकर एक फैसला लेने की जरूरत यहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण आप इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक सामान्यतः एक सच्चा जनसेवक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। और आज अगर हम राजनीति की बात अगर मृदुल जी करें तो इस मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं चल रहे हैं, कोई चुनाव आने वाले भी संभावित नहीं है कि जिसके कारण हम इस प्रकार का फैसला लें। मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए, किसानों की जो चारों ओर से आवाज उठ रही है प्याज को लेकर के, इन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और इस कारण उन्होंने यह निर्धारित दर तय की है। मैं इस हिंदुस्तान की राजनीति में ये नहीं समझ पाया आज दिन तक कि अगर हम करें तो कड़वा है और आपने करा तो मीठा है। आखिर ये कहां का पैमाना है, किसने बनाया है? हिंदुस्तान में जब भी देखें मृदुल जी, जो दरें तय होती हैं ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर होती है। अगर उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो उसकी दरें कम हो जाती हैं, अगर वही उत्पादन कम हो जाए और डिमांड ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी दरें बहुत बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है आज की दाल। टमाटर आज से 20 दिन पहले 2 रुपया किलो था, आज टमाटर 40 रुपया किलो। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार या अन्य राज्य जो हैं, निश्चित रूप से इनका एक न्यूनतम प्रीमियम दर हमको तय करनी चाहिए, ताकि किसानों को उससे कम बेनिफिट मिलने की कहीं गुंजाइश नहीं रहे। और जो मेरे मित्र बार बार सहकारिता कह रहे हैं मृदुल जी, जो मेरे मित्र बार बार सहकारिता कह रहे हैं, आज ये सौभाग्य से भोपाल में हैं। मैं मेरे मित्र से निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता की अगर आपको दुकान देखनी है तो जरा करोद की कृषि उपज मंडी में चले जाइए और देख करके आइए कि सहकारिता में अगर सरकार नहीं बैठे तो किस प्रकार का शोषण होता है। ये सरकार अगर नहीं हो तो ये बिचौलिए इस हिंदुस्तान को बेच करके खा जाए। आप प्याज की क्या बात करते हो? इतने ज्यादा बिचौलिए हैं। आज अगर हमको वाकई में इन बिचौलियों को खत्म करना है तो हमको एक नीति बनानी होगी जो इस मध्य प्रदेश ने सारे देश को संचालित करे, एक ऐसी समग्र नीति बनानी होगी और इस नीति पर हमको काम करना होगा। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने की कोशिश की है। आने वाले समय में क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन हमने इसको पहल की है। आज डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो ये तो आप भी मानते हैं कि नीतियां अभी भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, समाज के लिए और इस देश के किसान के लिए। योगेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, चेतन सिंह जी आप बताएं कोऑपरेटिव सेक्टर में मध्य प्रदेश के क्या हालात हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर समाप्त हो गया है। किसानों का निर्वाचन, किसानों की जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती थी वो सब नॉमिनेशन के अंतर्गत आया है। आपके जिस तरीके से कोऑपरेटिव आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश में हावी था, जिस समय कोऑपरेटिव के आधार पर सारे फैसले होते थे, आज कोऑपरेटिव सेक्टर मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुका है। सहकारिता का आधार, आपने उस बात को स्वीकार किया है कि मांग और पूर्ति के नियम को हम निर्धारित करें। मांग और पूर्ति के नियम को निर्धारित करने में आपको किसान को पहली प्राथमिकता देना पड़ेगी, ना कि बिचौलियों को। आप बिचौलियों को आधार बनाकर, अभी भी तो मध्य प्रदेश की सरकार बिचौलियों का काम कर रही है। आप क्यों 6 रुपए की घोषणा कर रहे हैं और उस समय घोषणा कर रहे हैं कि जिस समय किसान बर्बाद हो चुका है। ये आप यदि किसान प्याज पैदा होने के पहले आप ये 10 रुपए पहले समर्थन मूल्य घोषित कर देते तो आज किसान को लगता है कि वो सुरक्षित है, आज बर्बाद हो गया और उसके बाद आप घोषित कर रहे हैं। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आप 6 रुपए में खरीदने के बाद
अब क्या उपभोक्ताओं को प्याज 7 रुपए या 8 रुपए में दिलाएंगे? हाँ। ये प्रश्न तो है आपसे। सवाल है, ये प्रश्न है आपसे। सीधे चेतन जी के पास जाएंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे, योगेश जी ने जो आरोप लगाया है, अभी भी ये फैसला किसानों के लिए नहीं बिचौलियों के लिए है, क्या मानते हैं? हमारी सरकार वो सरकार है जो 15 रुपए किलो का गेहूं खरीदने के बाद भी 1 रुपए किलो में बांटती है। ये वो सरकार है, ये बिचौलियों की सरकार नहीं, दलालों की सरकार नहीं, जो वर्षों से कांग्रेसियों ने करा है। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं ना, सुभाष यादव जी जब सहकारिता के क्षेत्र में इसके नेता हुआ करते थे, एक वक्त था, आप चाहो तो आज से 15-1 साल पहले के अखबार उठा करके देख लेना, उसमें उनका स्टेटमेंट था कि आप मुझसे उप मुख्यमंत्री का पद ले लीजिए दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं अपेक्स बैंक के चेयरमैन का पद नहीं छोड़ने वाला। आखिर ऐसी क्या खूबी थी? कुछ तो रहा होगा उसमें। ये चीजें आप देखिए, आपके सोच में देखिए, बिल्कुल आपके मेरी सोच में नहीं में है। परिवर्तन बिल्कुल कीजिए। मेरी सोच में कोई कोऑपरेटिव में सुभाष यादव एक ऐसा मसीहा रहा है, बिल्कुल मसीहा रहा है कि कैसे निचोड़ लेते हैं किसानों को, कैसे लोगों को निचोड़ लेते हैं। ये आप लोग कर रहे हैं। पूछ करके आइए, आप लोगों के कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर वो लोगों को बिठाया चेतन गया जी, है कि जो किसान चेतन जी, नाम की चीज ही नहीं है। सुभाष यादव को अगर सुभाष छोड़ दिया यादव जाए ने तो कोऑपरेटिव जी, सेक्टर में योगेश मसीहा जी, के रूप में अपनी योगेश जी, अगर किसानों सुभाष ने यादव को हम स्थापित छोड़ की। दें और इस समय बात बिल्कुल करें आज किसानों की, नहीं मैं अपनी योगेश बात जी, एक मिनट मेरी बात। जी। आज यदि निमाड़ का किसान प्रसन्न है, निमाड़ में जगह जगह नहरें हैं, तो सुभाष यादव के चलिए, कारण वो आज भी उनके- किसानों की उनकी जो तमाम उपलब्धियां हैं और ये कमियां नहरें हैं बना उनको दी, ना आज निकालते आपके हुए साथ आप जी, कोऑपरेटिव योगेश जी, सेक्टर कौन योगेश जी, संभाल रहा मेरी है? बात आप सुनिए। आपके आज योगेश जी, कोऑपरेटिव योगेश सेक्टर जी, के एपेक्स बैंक के चेयरमैन है, क्या किसान है? योगेश जी, योगेश जी मेरी बात सुनिए। चेतन जी, अगर सुभाष यादव को हम अलग करें और इस वक्त बात करें उस किसान की जो इस वक्त दुखी है और सरकार ने उसके लिए एक फैसला लिया है, मामला ये बनता है कि देखिए, शिवराज सिंह जी किसान नाम की चीज को समझते ही नहीं है। किसान क्या होता है, किसान की मेहनत क्या होती है, उसका स्वाभिमान, उसकी क्या, उसमें कोई चालाकी और भोलापन रहता है। आप बिचौलियों के साथ काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी से इस टीवी के माध्यम से मेरा प्रश्न है कि अब उपभोक्ताओं को आप किस मूल्य पर ये प्याज उपलब्ध कराएंगे? जो भारत का उपभोक्ता, मध्य प्रदेश का उपभोक्ता है, ये प्रश्न आपके साथ, क्या 20 रुपए किलो बेचेंगे या 30 रुपए किलो? अब 15 दिन बाद आप बताइए। एयर कंडीशन में बैठ करके ही आप लोग केवल बातें करते हैं, एयर कंडीशन के बाहर जाके आप सब भूल जाते हैं कि किसकी क्या डिमांड है। जो बात है किसानों की पूर्ति कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उनकी जरूरत, उनकी मांगों को कैसे पूरा कर रहे हैं? अच्छा, हम किसान को बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन किसान हमारे साथ आ रहा है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमने देखा नहीं है। तो समय आप बता देगा किसके साथ अरे भैया, अभी भी समय बता रहा है, एक समय कल आने वाला है, फिर से देखना। अगर ढंग से नहीं दिखे तो आप चश्मे का नंबर बदल करके देख लीजिएगा। देश में 52 आत्महत्याएं किसानों की हो रही है। वो किसान कहां तक बर्बाद? महाराष्ट्र, इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है कांग्रेस ने। महाराष्ट्र को चाट गई है, प्याज का गढ़ हुआ करता था, नासिक बेल्ट से बात करती है। महाराष्ट्र में किसान कैसे मर रहा था? मर रहा है किसान। आप अपनी सरकार में पूछिए जी। आप अपनी सरकार में आपसे पूछते हैं, जो आरोप तमाम आप पर लग रहे हैं कि व्यापारीकरण हो रहा है, फैसला जो लिया है उसके बाद जनता को ऊंचे दामों में प्याज दिया जाएगा, क्या मानते हैं आप? किस तरीके से सरकार आगे से मैनेज? मृदुल जी, मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आज जो सरकार ने फैसला लिया है कि हम 6 रुपए किलो प्याज लेंगे, क्या यह फैसला खराब है? एक दूसरा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाजार में किस दर पर प्याज जाएगी ये तो घोषित नहीं किया है, ये तय नहीं किया है। आप उस पर पहले से ही प्रश्न कर रहे हैं कि 10 रुपए, 15 रुपए, 20 किलो रुपए, क्या उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का भाव तय करेंगे? अरे, एक मुख्यमंत्री की पहले कार्य प्रणाली को समझो, मुख्यमंत्री की किसानों की पीड़ा को समझो। और मुख्यमंत्री जी के फैसले को देख करके तो कम से कम अंदाज लगा, इतना तो अंधा भी समझ जाता है कि किस प्रकार के भाव का यह मुख्यमंत्री है, किस प्रकार का यह मुख्यमंत्री निर्णय करने वाला है। हम 15 रुपए किलो का गेहूं उठाते हैं और 1 रुपए किलो में इस मध्य प्रदेश की जनता को देते, ये इस भाव का मुख्यमंत्री। चलिए योगेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले। ये सरकार बिचौलियों की सरकार है। किसानों को दर्द को ये समझती नहीं है। 10 रुपए मूल्य घोषित किया जाना चाहिए और 10 रुपए मूल्य घोषित करने के पश्चात समर्थन मूल्य, मैं ये पुनः प्रश्न को दोहरा रहा हूं कि उसके बाद आप उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराएंगे? ये मध्य प्रदेश सरकार से मेरा प्रश्न है। आज पुनः आरोपित करता हूं कि ये बिचौलियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार किसानों से इस माध्यम से व्यापार करने पर तुली हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्याज की अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर प्रदेश के किसान की मैं बात करूं तो किसान रो रहा था, लेकिन सरकार ने एक फैसला लिया कि किसानों से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदा जाएगा। लेकिन इस फैसले को लेकर आगे
किसानों के आंसू आखिर कितने रुक पाते हैं और कितना बदलाव उनकी जिंदगी में आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।